देश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी मस्जिद की। ईद से पहले मस्जिद और नमाज को लेकर जमकर बवाल मचा हुआ है, तो क्या कुछ चल रहा है जानेंगे विस्तार से। ईद से पहले बीड की मस्जिद में ब्लास्ट। महाराष्ट्र के बीड जिले में एक मस्जिद में ब्लास्ट की घटना हुई। ये घटना ईद के ठीक एक दिन पहले हुई है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ब्लास्ट जिलेटिन स्टिक से हुआ है। इसकी पुष्टि अधिकारियों ने की है। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति पीछे के रास्ते से मस्जिद में घुसा और उसने मस्जिद में जिलेटिन के स्टिक प्लांट कर दी, जिसके बाद ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट से मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा तहस नहस हो गया है। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने तालावाड़ा पुलिस को सुबह 4 बजे सूचित किया। सूचना मिलने पर बीड के एसपी नवनीत कनवत और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया। कानून व्यवस्था की स्थिति ना बिगड़े, इसको लेकर गांव में सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ब्लास्ट का मामला गांव में रात के 2:30 बजे हुआ। एसपी नवनीत कनवत ने बताया कि हम घटना से जुड़ी परिस्थितियों की विस्तार से जांच कर रहे हैं। जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। घटना की जानकारी मिलने पर बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड फोरेंसिक साइंस की टीम को बुलाया गया ताकि वो सबूत इकट्ठे कर सके। ईद से पहले हुई इस घटना से लोगों में खासी नाराजगी है। ऐसे में पुलिस प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो शांति बनाए रखें और किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान ना दें। एसपी ने कहा, हम लोगों से अपील करते हैं कि वो शांति बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। मामले में पुलिस की जांच चल रही है। गिरफ्तार आरोपियों से भी पूछताछ की जा रही है। अब चलिए आपको बताते कि आखिर मस्जिद को क्यों निशाना बनाया गया। दरअसल कवट ने बताया कि आरोपियों का दूसरे समुदाय के लोगों के साथ कुछ झगड़ा हुआ था। इसके बाद आरोपियों ने उन्हें सबक सिखाने के लिए मस्जिद में धमाका किया। उन्होंने बताया कि आरोपी माइनिंग का काम करता है और उसे पता था कि जिलेटिन से कैसे धमाका करते हैं। उन्होंने बताया कि फिलहाल इलाके में शांति है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने दोपहर की नमाज भी उसी मस्जिद में की है। सिचुएशन फिलहाल अंडर कंट्रोल्ड है। हिंदू व्यापारी ने पढ़ी अलविदा की नमाज। बढ़ते अगली खबर की ओर। रमजान के आखिरी जुम्मे की नमाज के दौरान मस्जिद में एक ऐसा पल तस्वीर में कैद हो गया जो अक्सर नहीं देखा जाता। दरअसल उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। शुक्रवार शाम को अलविदा की नमाज के दौरान मामू भांजा बाजार स्थित मस्जिद में हिंदू व्यापारी टोपी लगाकर नमाज पढ़ने पहुंच गया। मस्जिद से बाहर आने पर दुकानदारों ने व्यापारी को रोक लिया और विरोध करते हुए बाजार में बने एक मंदिर में ले गए, जहां पर उसका शुद्धिकरण किया गया। साथ ही उससे माफी मंगवाई गई। वहीं नमाजियों की कतार में खड़े व्यापारी का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नई बस्ती के रहने वाले व्यापारी सुनील राजानी की मामू भांजा बाजार में इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान की दुकान है। शुक्रवार शाम करीब 5 बजे वो बाजार में ही स्थित मस्जिद में नमाज पढ़ने चला गया। ये देखकर मस्जिद के बाहर अन्य दुकानदार इकट्ठा हो गए और उसके बाहर आने का इंतजार करने लगे। जब व्यापारी नमाज पढ़कर बाहर आया तो अन्य दुकानदारों ने विरोध किया और मंदिर में ले जाकर उसका शुद्धिकरण किया। तो वहीं व्यापारियों का कहना है कि जब तक वो खैरेश्वर मंदिर में जल चढ़ाकर माफी नहीं मांगेगा, तब तक उसकी दुकान नहीं खोलने दी जाएगी। वहीं नमाज पढ़ने वाला व्यापारी का कहना है कि गलत फहमी में ऐसा हो गया, उसका कोई और इरादा नहीं था। वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि व्यापारी गलती से मस्जिद के अंदर जाने की बात कर रहा है। व्यापारी सुनील राजानी ने पुलिस को बताया कि वो नमाजियों को देखने के लिए मस्जिद के अंदर गया था। मुझसे गलती हुई है। पुलिस ने कहा कि वो पिछले काफी दिनों से बीमार चल रहा था। अब इस मामले पर आगे क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। ईद
ईद की नमाज को लेकर बवाल। खबर में आगे बढ़ते हैं, पहले होली और अब नवरात्र के दौरान ईद की नमाज को लेकर बवाल मच गया है। बता दें कि यूपी के संभल में पीस कमेटी की ओर से ईद से पहले ये निर्देश जारी किया गया था कि सड़क और छतों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, जिसके बाद सियासत गर्मा गई है और कई मौलानाओं की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है। और इसी क्रम में देवबंद दारुल उलूम की ओर से ईद की नमाज को लेकर अपील की गई है। दरअसल देवबंद दारुल उलूम कार्यभार देख रहे कार्यवाहक मोहित मी मौलाना अब्दुल ने कानूनी पाबंदी का ख्याल रखते हुए ईद की नमाज सड़कों पर अदा न करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मोहल्ले की मस्जिदों में भी ईद का नमाज का एहतमाम किया जाए, जिससे कहीं पर भी नमाजी सड़कों पर न आए। दारुल उलूम द्वारा जारी ऐलान में कार्यवाहक ने कहा कि ईद उल फितर खुशी का दिन है। ये दिन मुसलमानों को रमजान के रोजे रखने के बाद इनाम के रूप में दिया है। साथ ही डीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि व्यवस्थाओं को सुचारू कराना सुनिश्चित करें। एसएसपी विपिन टाडा ने कहा कि पुलिस प्रशासन पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगा, पूर्व की भांति सुरक्षा सुनिश्चित कराई जाएगी। इस अवसर पर डीएम एसएसपी ने जिले के नागरिकों से शांतिपूर्ण सद्भाव तरीके से ईद मनाए जाने की अपील की है। ईद की मुबारकबाद दी। इसके अलावा एनडीए के नेता चिराग पासवान की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। दरअसल यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा सड़कों और सार्वजनिक स्थलों पर नमाज पढ़ने पर लगाए गए प्रतिबंध को लेकर देश में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। इस मामले पर केंद्र और बिहार की एनडीए सरकार में सहयोगी लोजपा या आर के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है। एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ये सब फालतू की बातें हैं, इस पर चर्चा भी नहीं करनी चाहिए, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। देश में कई बड़े विषय हैं जिस पर चर्चा करनी चाहिए। चिराग ने कहा कि ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने से देश में असहमति का वातावरण बनता है, तनाव का माहौल बनता है, संप्रदायों के बीच में टकराव की स्थिति पैदा होती है। जो जैसे करता आया है इतने सालों से करता रहेगा। ये सब मुद्दे नहीं होते तो आप मुझसे मेरे मंत्रालय और विभाग के काम के बारे में पूछते। चिराग से जब पूछा गया कि इन सब मुद्दे पर बात उनके सहयोगी कर रहे हैं तो चिराग ने कहा, मैं अपने सहयोगियों की इस बात से सहमत नहीं हूं। धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जब मैंने इफ्तार पार्टी दी तो मैं तिलक लगा कर गया था, ये मेरी व्यक्तिगत आस्था है। आपके धर्म के सम्मान के लिए मैं अपने संस्कार तो नहीं भूलूंगा। कई लोग तिलक नहीं लगाते तो क्या वो हिंदू नहीं है? अगर मेरे सहयोगी ऐसे मुद्दों को तूल देते हैं तो मैं उनसे भी सहमत नहीं हूं। आज की तारीख में देश में कई बड़े मुद्दे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भाजपा सांसद रवि किशन कह चुके हैं कि नमाज मस्जिद में ही कबूल होती है। सड़क पर नमाज पढ़ने से समाज में असमंजस पैदा होता है। उन्होंने ये भी कहा कि ये प्रथा किसने शुरू की है। वही भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि सौहार्द बनाए रखना हर नागरिक का कर्तव्य है। तो वही एआईएमआईएम के दिल्ली अध्यक्ष डॉक्टर शोएब जमई ने भाजपा पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि ये दिल्ली है, मेरठ या संभल नहीं, जहां सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ सकते। अगर मस्जिद में जगह कम पड़ी तो सड़क पर नमाज पढ़ेंगे। शोएब जमई ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, भाजपा के कुछ बड़बोले नेता दिल्ली में ईद की नमाज को लेकर गलत बयानबाजी कर रहे हैं। उनको मालूम होना चाहिए कि ये संभल या मेरठ नहीं, दिल्ली है। हाँ, सबकी दिल्ली। यहाँ ईद की नमाज भी होगी और अगर मस्जिद में जगह कम पड़ जाए तो सड़क पर भी होगी, ईदगाहों और अपने घर की छत पर भी होगी। कांवड़ यात्रा के दौरान मुख्य सड़क को कई घंटे के लिए बंद किया जा सकता है तो नमाज के दौरान 15 मिनट के लिए भी किया जा सकता है। व्यवस्था करने की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है। एक वीडियो संदेश में शोएब जमई ने कहा कि दिल्ली भाजपा के नेताओं की आदत हो गई है, वो मुसलमानों के खिलाफ अनाप शनाप बयान देते हैं। दिल्ली में कहा जा रहा है कि दुकानों को बंद कर दिया जाए, सड़क पर नमाज नहीं होगी। मैं पूछना चाहता हूं कि सड़क पर नमाज क्यों नहीं होगी? भाजपा के नेताओं को बयान देने से पहले ये समझना चाहिए कि ये दिल्ली है, मेरठ या संभल नहीं। यानी कुल मिलाकर कुछ मौलाना नमाज को लेकर जारी निर्देश
को लेकर समर्थन दिखा रहे तो वहीं दूसरी तरफ कुछ विरोध कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि ईद पर क्या कुछ माहौल रहता है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।